Hello students, God bless you. Countdown Mathematics for class 8th and chapter number 22 Trigonometry. आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सीखेंगे कि क्या है ये। कंपोजिट वर्ड है जिसके 3 पार्ट्स हैं, ट्राई, गॉन एंड मीट्रॉन। ट्राई, then gone, and then metron or metri. So try mean 3, gone mean angle, and metri mean measurement. ओके, देखने में तो ये लग रहा है कि मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स, लेकिन 3 एंगल्स किस में होते हैं? ट्रायंगल में ही होते हैं। तो एक्चुअली ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये स्टडी ऑफ ट्रायंगल्स है, स्टडी ऑफ ट्रायंगल्स है जिसमें हम इसकी मेजरमेंट करते हैं साइड्स की और एंगल्स की। और आमतौर पर जो हम इसमें ट्रायंगल लेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसको ये राइट एंगल क्या होता है? 90 का एंगल। और 90 के एंगल के सामने हमेशा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। और ये नीचे वाली लाइन जो बेस लाइन होती है इसको बेस ही कहते हैं, और ये परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड भी कहते हैं इसका। ओके, कोई भी ट्रायंगल का नाम रख देते हैं ABC। और फिर इसमें याद रखने वाली बात क्या है? द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल इज ऑलवेज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। और गिवन एंगल के जो ऑपोजिट साइड होती है, द साइड ऑपोजिट टू द गिवन एंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। अगर हमें ये दिया होगा एंगल तो फिर इसके ऑपोजिट ये बनती है, ये परपेंडिकुलर। और अगर हमें ये एंगल गिवन होगा तो फिर हमारा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर और बेस जो हैं ये चेंज हो सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू गिवन एंगल, लेकिन हाइपोटेन्यूज कांस्टेंट है, वो अपनी जगह पे रहेगा। ये बात याद रखिएगा कि गिवन एंगल अगर आपका ये है तो फिर ये परपेंडिकुलर, और अगर गिवन एंगल ये होगा तो फिर ये परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर ये चेंज हो सकते हैं एक दूसरे के साथ। ओके, तो फिर जो बाकी हमारे पास साइड बची वो क्या है? हमारी बेस है। ओके, ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ triangles in which we try to find the angles and we try to find the measurement of the sides. Okay, तो सबसे पहले जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसकी तीनों साइड्स, मैं कहता हूँ हाइपोटेन्यूज का नाम C रख देते हैं, बेस का नाम A रख देते हैं, परपेंडिकुलर का नाम B रख देते हैं। तो इन तीनों के दरमियान एक रिलेशन जो है ना वो यूं करके बनाया कि C² इज इक्वल टू A² प्लस B², कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा वो बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होगा, बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होगा। और इसको पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसको पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं और इसको वेरीफाई किया जा चुका है, इस पे किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है। कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो तो हमेशा जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। बल्कि अगर कोई ट्रायंगल गिवन हो और उसका बेस, उसका परपेंडिकुलर और उसका हाइपोटेन्यूज तीनों गिवन है, तो हम ये बता सकते हैं कि क्या ये वाली जो साइड्स हैं जो दी हुई हैं
इनकी मदद से एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी भी या नहीं? तो वेरिफिकेशन के लिए भी हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वेयर सी इज द हाइपोटेन्यूज, ए इज द बेस एंड बी इज द परपेंडिकुलर। अच्छा, इसके बाद हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की भी बात करेंगे। ओके, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं क्या? बेसिकली जो हैं वो 3 रेशियोज हैं, साइन, कॉज एंड देन टेन। और ये जो बीच में मैं साइन डाल रहा हूं इसको कहते हैं थीटा। यही जो मैं कह रहा था कि गिवन एंगल 30 का हो, 40 का हो, 60 का हो, 90 का हो, सॉरी 90 का तो फिर ये हमारा राइट एंगल बन जाएगा। तो जो भी हमारा अक्यूट एंगल होगा वो थीटा होगा। ओके, साइन थीटा किसके इक्वल होगा, कॉस थीटा किसके इक्वल होगा और टेन थीटा किसके इक्वल होगा? तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा जो होता है ये होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और जो टेन थीटा है ये किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। इनको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। 3 हैं, बाकी ये बेसिक हैं। इनकी 3 की जो है इन्वर्स भी हैं, तीनों के इन्वर्स। जैसे साइन का जो है वो कोसिकेंट है, कॉस का जो है वो सीकेंट है, और टेन का जो है वो कोटेंजेंट है, उसको कॉट थीटा कहते हैं। वो इनके इन्वर्स हैं। बेसिक यही 3 हैं। साइन का क्या है, कोसिकेंट, और कॉस का क्या है, सीकेंट, और टेन का क्या है, कोटेंजेंट या कॉट थीटा। इन्हीं का उलट कर दें, मतलब रेसिप्रोकल ले लें, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, और सीकेंट का हाइपोटेन्यूज ऊपर बेस नीचे, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, एंड इसका बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो स्टूडेंट्स 8th क्लास में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, या ये भी लिखा जा सकता है राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ऑल में ये 6 हो सकती हैं पूरी की पूरी। बेसिक तो यही 3 हैं, लेकिन इनके इन्वर्स आगे याद रखने चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ जिससे आप ये साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, एंड टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो एक सेंटेंस है, वो सेंटेंस मैं इधर लिख देता हूँ। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। सम पीपल हैव कर्ली, ब्राउन हेयर भी लिख सकते हैं, ब्लैक हेयर भी लिख सकते हैं, बी सही है ना, ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब आप कहेंगे कि जी इससे हमें कैसे याद होने वाला है ये सारा। सम पीपल हैव, एस फॉर साइन थीटा, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सम पीपल हैव, ये साइन थीटा के लिए, फिर कॉस के लिए कर्ली ब्लैक हेयर, C फॉर कॉस थीटा, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेन्यूज, एंड थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। थ्रू किसके लिए, T है, टेंजेंट थीटा के लिए, और टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। मतलब आपको अगर किसी तरह से भी ये भूल रहा हो कि याद नहीं आ रहा साइन थीटा किसके इक्वल था, कॉस थीटा किसके इक्वल था, टेन थीटा किसके इक्वल था, तो आपको ये एक सेंटेंस इंग्लिश का आना चाहिए, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। कि कुछ लोगों के बड़े जो है वो घुंघरैले काले बाल होते हैं प्रॉपर ब्रशिंग की वजह से, वो ब्रशिंग बड़ी अच्छी तरह से करते हैं।
मतलब कि हमने तो एक सेंटेंस याद करना है ताकि हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो हमें याद हो जाएं। और अगर हमें ये 3 बेसिक जो हैं ये याद हो जाएंगी तो फिर इनके इन्वर्स जो हैं वो आसानी से, क्योंकि इसका हाइपोटेन्यूज ऊपर आ जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे, इसका हाइपोटेन्यूज ऊपर, बेस नीचे, और इसमें बेस ऊपर और परपेंडिकुलर नीचे, तो कोसिकेंट, सीकेंट एंड कॉट जो है ये भी याद हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, एक टेबल हम सीखेंगे कि कैसे हम साइन 30, cos 30, tan 30, then sin 60, cos 60, tan 60, and then sin 90, cos 90 एंड tan 90 की वैल्यूज़ जो है वो याद रख सकते हैं। तो ये एक टेबल हम सीखते हैं। तो sin, then cos and then tan। इसके बाद हमने वैल्यूज़ लेनी है। थर्टी, 45 एंड 60 की। वैसे तो साइन और काज की अगर आ जाए तो टेन की हम खुद भी निकाल सकते हैं बहुत इजीली, बिकॉज साइन थीटा जो होता है, सॉरी टेन थीटा जो होता है वो साइन ओवर कॉस के इक्वल होता है। एनीहो, यहाँ पे 30 डिग्री और यहाँ पे 45 डिग्री और यहाँ पे 60 डिग्री, यानी साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी, टेन 30 की वैल्यू क्या होगी, हम इधर लिखेंगे। फिर इस तरह से साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, कॉस 45 की क्या होगी, टेन 45 की क्या होगी, और फिर इसी तरह से 60 की हम। तो याद रखें कि साइन 30 जो होता है ना वो 1/2 होता है। ये एक याद रखना है, जितना साइन 30 होता है उतना ही कॉस 60 होता है, ये भी 1/2। तो साइन 30 की वैल्यू हमने याद रखनी है कि ये 1/2, जितना साइन 30 उतना ही कॉस 60, कॉस के सामने हमने लिख दिया। ओके, जितना साइन 30 उतना कॉस 60, तो फिर जितना कॉस 60 होगा उतना साइन 30 होगा। मतलब कॉस 60 की वैल्यू हमारे पास, कॉस 30 की सॉरी, √3/2, √3/, उतना ही साइन 60 होगा, ये भी √3/2। आप गौर कर रहे हैं कि ये क्रॉस बन रहा है यूं करके, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का क्रॉस होता है। जितना साइन 30 उतना कॉस 60, और जितना कॉस 30 उतना साइन 60, ये दो। अब साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यूज दोनों सेम होती हैं, 1/√2, और ये भी 1/√2। बाकी रही बात टेन 30 की, टेन 45 की, टेन 60 की वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे। तो ये देखिएगा कि हम अगर साइन टेन 30 की वैल्यू निकालना चाहते हैं, साइन 30 ओवर कॉस 30, तो ये साइन 30 हमारे पास क्या है 1/2, ओवर कॉस 30 हमारे पास क्या है √3/2। तो इसको लिखेंगे 1/2, और ये ओवर के ओवर में फिर वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, 2/√3/2 था, तो 2/√3 ये कैंसिल हो गया, तो 1/√3। तो टेन 30 की वैल्यू 1/√3। यानी अगर आपको साइन और कॉस की वैल्यूज़ याद हो गई हैं तो टेन की फाइंड करना कोई मुश्किल नहीं है। इसी तरह से अगर हम टेन 45 डिग्री फाइंड करना चाहते हैं तो फिर इधर कर देंगे साइन 45 ओवर कॉस 45। साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2, ओवर में कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2, तो 1/√2, और इसका नीचे वाले का रेसिप्रोकल ले लेंगे √2/1, √2 से कैंसिल, 1/1 का मतलब 1, तो इसका मतलब टेन 45 की वैल्यू 1। सिमिलरली अगर हम टेन 60 की वैल्यू लेना चाहते हैं तो टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू
साइन 60 डिग्री ओवर कॉस 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री हमारे पास है स्क्वायर रूट 3/2, ओवर में कॉस 60 है 1/2। तो क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट 3/2 और इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे 2/1, 2 से कैंसिल स्क्वायर रूट 3। तो इस तरह से ये टेबल जो है आप याद रख सकते हैं। सिर्फ एक वैल्यू अगर आपको याद हो साइन 30 की, जितनी साइन 30 है उतनी कॉस 60, और एक वैल्यू आपको कॉस 30 की याद हो, तो कॉस 30 की क्या है स्क्वायर रूट 3/2, जितनी कॉस 30 है उतनी साइन 60 की। ये क्रॉस याद हो गया। और बाद में 1/√2 1/√2, और फिर टेन की वैल्यूज़ निकालने का आसान सा तरीका कि साइन 30 है तो सॉरी टेन 30 फाइंड करना है साइन 30 ओवर कॉस 30। इस तरह से टेन 45 निकालना है साइन 45 ओवर कॉस 45। इस तरह से अगर टेन 60 निकालना है साइन 60 ओवर कॉस 60। और बाद में रेसिप्रोकल से जो कैंसिलेशन होती है वो करने के बाद जो बाकी वैल्यू बचेगी वो हमारी वैल्यू होगी। तो ये टेबल अगर आपको याद है तो बहुत सी जगहों में आपको मे बी ये शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछा जाए, राइट द वैल्यू ऑफ साइन 30, राइट द वैल्यू ऑफ कॉस 30, राइट द वैल्यू ऑफ टेन 30 और टेन 45 और कॉस 60 और साइन 60 और टेन 60। कोई भी एक वैल्यू एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपको पूछी जा सकती है। बहुत इजी है, टेबल को 3-4 दफ़ा बनाने की कोशिश करेंगे, जब फ्लो में आ जाएगा तो यूँ बन जाएगा, कोई मसला ही नहीं है। जैसे हम इसी को दोबारा से अगर हम इरेज कर दें और क्विकली जो है हम लिखना चाहें तो ये याद है क्या, साइन 30 की वैल्यू 1/2, जितना साइन 30 है उतना कॉस 60 है, ये भी 1/2। फिर इसके बाद कॉस 30 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2, और जितना कॉस 30 है उतना ही साइन 60 है, ये भी स्क्वायर रूट 3/2। और इन दोनों की वैल्यू सेम होती है 1/√2 1/√2। ओके, बाद में टेन की जो है वैल्यूज़ निकालने का ये मेथड आपके सामने है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने बात की सबसे पहले कि कैसे हम किसी भी ट्रायंगल का जो है वो ख़ास तौर पे राइट एंगल ट्रायंगल हो तो उसमें 3 साइड्स हैं ए बी और सी, उनके दरमियान जो रिलेशन है जिसको पाइथागोरस ने दिया था, और वो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर तीनों साइड्स गिवन हो और हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना हो तो फिर जो ग्रीक मैथमेटिशियन था हीरो जिसका नाम था, उसका फार्मूला हमारे काम आएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी एंड होल स्क्वायर रूट, या फिर स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और s क्या चीज़ है, ये सेमी पेरीमीटर है और ये इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2 के इक्वल होता है। और फिर इसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जिसमें साइन कॉस और टेन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, और फिर इन तीनों के रेसिप्रोकल भी हैं वो भी हमने सीखे। जैसे साइन का जो है वो कोसिकेंट है, कॉस का जो है वो सीकेंट है, टेन का जो है वो कॉट है, ये सीखे हमने। और फिर हमने साइन 30 कॉस 30 और टेन 30, फिर साइन 45 कॉस 45 टेन 45, इस तरह से साइन 60 कॉस 60 एंड टेन 60 की वैल्यूज़ निकालने का तरीका भी सीखा कि किस तरह से ये हम क्रॉस बना के जो है ये सीख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और ये जो ख़ास तौर पे फॉर्मूले हैं इनको याद करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस एक्सरसाइज में से आपके लिए क्वेश्चंस करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।